हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरे साथ ही साथ मेरे ऐप पे भी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हमारा ADO एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और अगर आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग उसे गलत करके चले आते हैं। तो इसका डीपली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इस क्लास को करने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से तो रिवीजन साथ ही साथ चलेगा, या नहीं भी पढ़ा हुआ है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पिछला बिहार का लेक्चर जो है 3 लेक्चर उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा बिहार के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियों के बारे में, क्योंकि हमें अक्सर बिहार की नदियों के बारे में पता रहता है लेकिन तब भी हम क्वेश्चंस गलत ही बना के चले आते हैं और हमारे नंबर नेगेटिव में चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। तो बिहार में 2 तरह की नदियाँ होती हैं, एक उत्तर बिहार की नदियाँ और एक दक्षिण बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं और दक्षिण बिहार की नदियों को पठारी नदी कहते हैं। क्योंकि उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से निकलती है इसलिए इसे हिमालय की नदियाँ कहा जाता है, और दक्षिण बिहार की नदियाँ जो है वो पठारों से निकलती है इसलिए इसे पठारी नदियाँ कहा जाता है। उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर जल रहता है, लेकिन दक्षिण बिहार की नदियों में सालों भर जल नहीं रहता है, वो कभी कभी सूख जाती हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है और कभी कभी बाढ़ का कारण भी बनती है। जैसे कि उत्तर बिहार से निकलने वाली एक नदी है कोसी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कोसी नदी, क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहता है और पानी की मात्रा कभी कभी इतनी अधिक हो जाती है कि बाढ़ आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर बिहार की नदियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उत्तर बिहार की नदियाँ होती है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नदियों के बारे में, घाघरा और गंडक के बारे में, और इसके बाद हम लोग बाकी नदियों के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो एक क्लास में इसे ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार नदी तंत्र जो है वो गंगा आधारित है। बिहार की नदी जो होती है वो गंगा आधारित होती है। गंगा नदी तंत्र पे ही पूरा सिस्टम काम करता है। कुछ नदियाँ उत्तर तो कुछ नदियाँ दक्षिण से आकर के गंगा नदी में मिलती हैं, कुछ नदियाँ उत्तर से आती हैं और कुछ नदी दक्षिण से आती हैं। बिहार की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी, जिसे हिमालयी नदियाँ कहते हैं, और दक्षिण बिहार की नदी को पठारी नदी कहते हैं। इधर से जो नदी आ रही है उसको हिमालयी नदी और इधर से जो आ रही है उसको पठारी नदी। दक्षिण वाली नदियों को दक्षिण बिहार की नदी और उत्तर वाली नदियों को उत्तर बिहार की नदी हिमालयी नदी कहते हैं। और गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बीचों बीच बांटती है। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बीचों बीच बांटती है। इसकी टोटल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की टोटल लंबाई होती है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर होती है टोटल लंबाई। और बिहार में ये 400, ये इसकी टोटल लंबाई, और बिहार में ये 425 किलोमीटर तक होती है। बिहार में ये 425 किलोमीटर तक लंबी है। और पहले जब झारखंड और बिहार और झारखंड एक था तब ये इसकी लंबाई 445 किलोमीटर थी। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जब झारखंड साथ था तो 445 किलोमीटर और झारखंड को अलग होने के बाद 425 किलोमीटर माना गया है। गंगा नदी का प्रवेश बिहार में बक्सर से होता है। गंगा नदी का प्रवेश बिहार में बक्सर से होता है और बक्सर के चौसा से। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश बक्सर के चौसा से होता है और निकलती है ये कटिहार से, और ये निकलती है कटिहार से निकल जाती है। तो प्रवेश है यहाँ से और निकल जाती है यहाँ से। कहाँ से? बक्सर के चौसा से और कटिहार से ये निकल जाती है। इस बात को हमें याद रखना है। और इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है उत्तराखंड से। ये आती है बिहार में प्रवेश करती है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में ये यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक जाती है। गंगा नदी यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो उद्गम स्थल है उत्तराखंड। उत्तराखंड से बिहार में गंगा नदी उत्तराखंड गंगा नदी का प्रवेश उद्गम स्थल है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है
उत्तराखंड, और ये प्रवेश करती है बक्सर के चौसा से और निकलती है कटिहार से, और इसका प्रवाह होता है यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक होता जाता है। गंगा नदी का टोटल लंबाई 25 किलोमीटर, हमें याद रखना है 25 किलोमीटर, और बिहार में इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर। एकदम याद हो जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग 2 से 3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाने वाला है। उसके बाद देखेंगे बिहार के 12 जिलों से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो हमें याद रखना इन 12 जिलों के नाम कि ये 12 जिले कौन कौन से हैं जहाँ से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो चलिए देखते हैं। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया। तो इन 12 जिलों के नाम हमें याद रखने हैं। बक्सर, भोजपुर, पटना, लखीसराय, मुंगेर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया। ये मैप आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसको आप अपने से खुद से एक मैप बनाइए और इसको खुद से लिखेंगे तो हमें ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो 12 ज़िले हमें याद रख लेना। और सर्वाधिक प्रवाह पटना में है, 99 किलोमीटर सर्वाधिक प्रवाह पटना में है इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर बिहार की नदियों में घाघरा नदी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। घाघरा नदी जो है मापचो चुंग हिमनद से निकलती है। मापचो चुंग ये हिमालय पर्वत है, उसके बाद यहाँ पे एक हिमनद है मापचो चुंग हिमनद, उससे गंगा नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। यूपी में से ये जो है मापचो चुंग हिमनद से पिघलती हुई गंगा नदी निकलती है और यूपी में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। यूपी में से सरयू नाम से भी जाना जाता है और घाघरा नदी को यूपी में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को सरयू नाम से भी जानते हैं। मापचो चुंग हिमनद से पिघलती हुई ये यूपी में प्रवेश करती है और इसे सरयू नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। बिहार में ये 83 किलोमीटर तक है। तो घाघरा नदी की कुल लंबाई हमें याद रखना है 1080 किलोमीटर और बिहार में 83 किलोमीटर। सारण के छपरा में यह गंगा नदी में मिल जाती है और सारण के छपरा में, यहाँ पे छपरा है, छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये निकलती है घाघरा नदी मापचो चुंग हिमनद से यूपी में आती है और फिर सारण के पास जो छपरा है उसमें घाघरा नदी मिल जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण, इसका सीमा निर्धारण बिहार और यूपी के साथ इसका सीमा बनता है। अन्य नाम है इसके देविका और रामप्रिया। इस नदी का और नाम है देविका और रामप्रिया। ये दोनों नाम हमें याद रखना है। तो घाघरा नदी के 3 नाम हो गए, सरयू, देविका और रामप्रिया, 3 नाम हो गए घाघरा नदी के। उसके बाद देखेंगे गंडक नदी। उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से। इसका उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल है यहाँ पे, और ये प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। उद्गम अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से और प्रवेश करती है और फिर यहाँ से ये प्रवेश करती है गंडक नदी यहाँ से, और बिहार में प्रवेश पश्चिम चंपारण से हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है और ये हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। बिहार में इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित, और ये बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित है। इसका अन्य नाम है सदानीरा नारायणी शालिग्राम। तो यहाँ पे शालिग्राम जिसकी पूजा की जाती है तुलसी जी में रख के, विष्णु जी का जो रूप होता है एक पत्थर शालिग्राम, वो पत्थर यहीं पे मिलता है, इसलिए इसका नाम शालिग्राम यहीं से सदानीरा, इसी नदी से शालिग्राम भगवान की वो प्रतिमा पत्थर की मूर्ति मिलती है। और कहा जाता है कि उसे खरीदा और बेचा नहीं जाता है, तो जिनको भी लेना होता है वो यहाँ आके उनको ले लेते हैं। अन्य नाम सदानीरा, नारायणी, शालिग्राम और गंडक नदी। गंडक नदी के 3 नाम है, सदानीरा, नारायणी, शालिग्राम। तो हमने अभी पढ़ा 2 नदियों के बारे में। एक नदी है हमारी, एक नदी हमने पढ़ा घाघरा नदी और दूसरी नदी हमारी हो गई गंडक नदी। दूसरी नदी हमने पढ़ी गंडक नदी। तो घाघरा नदी और गंडक नदी के नाम हमें याद रखने हैं और इसके बारे में उद्गम कहाँ से है, और
और गंगा नदी कितने ज़िलों से होकर गुजरती है ये हम याद रखना है। 12 ज़िलों के नाम याद रखना है हमें, बक्सर, सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया। याद रखना हमें 12 ज़िले हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 12 ज़िले, जिसका मैपिंग आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। तो इसका एक बार रिवीजन आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे आने वाले हैं। तो हमने आज पढ़ा घाघरा और गंडक के बारे में, अब हमें बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा के बारे में पढ़ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में, दक्षिण बिहार की नदियाँ, पठारी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें अभी बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ना है, तो इसको आप लोग फटाफट से नोट्स बना ले, नोट डाउन कर ले और रिवीजन कर ले क्योंकि हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना अभी बाकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।